आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जैसे कि आप सब जो है मुजफ्फरपुर के कांड से जो आप सभी जो है वाकिफ हैं, आप लोगों को पता है कि मुजफ्फरपुर में क्या हुआ है। मुजफ्फरपुर में जो दलित लड़की के साथ जिस प्रकार से अनघिनौनी काम जो है वहाँ के जो यादव परिवार जो किया है, जो संजय राय ने किया है, उसके खिलाफ में और रूपा बहन को न्याय दिलाने के लिए उसके समर्थन में जो वहाँ जो पप्पू यादव, उसके बाद जो भीम आर्मी और उसके बाद साथियों बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो गोल्डन दास पहुंचे थे और गोल्डन दास को एक साजिश के तहत वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। क्या ये बात कितनी इसमें सच्चाई है और उसे क्यों गिरफ्तार किया गया, उसे एक साजिश के तहत आखिरकार क्यों गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो उसे चेंज कर दिया जाता है, उसे अपने मनगढ़ंत से उसे जो है अरेस्ट दिया जाता है साथियों। क्योंकि इस देश की जो शासन व्यवस्थाएं हैं वह जो मनोवादी हाथों में है, वह ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं के हाथों में है, वह इस देश के जो है ओबीसी SC ST या जो भी इस देश के जो मूल्यवासी हैं उसके ऊपर हमेशा वह दबदबा जो है बनाने का कार्य करता है साथियों। आखिरकार गोल्डन दास को क्यों गिरफ्तार किया गया साथियों, उनका क्या इसमें अहम भूमिका थी? क्या उसने दंगा फैलाने का कोशिश किया? क्या उसने जाति उन्मूलन फैलाने का कोशिश किया? क्या वहां जाने के बाद वह जाति पाति करने लगा? और इल्ज़ाम यह भी लगता है कि वहां जो है भीम आर्मी के द्वारा कहा जाता है ऐसा, और जो गोल्डन दास के जो सहयोगी थे उसके द्वारा जो है वहाँ जो है कई घरों में जो लूटपाट किया गया। क्या इस बातों में कितनी सच्चाई है? आखिरकार जो भाई बहुजन भाई हैं, जो आवाज़ उठाने का प्रयास करता है, उसे क्यों दबा दिया जाता है साथियों? इन सभी बातों का जिक्र हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा साथियों, इसमें जो कितनी बातें सच्चाई है। साथियों सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस देश के जो बहुजन है, जो बहुजन समाज है, वह संगठित नहीं है। वह संगठित इसलिए नहीं है क्योंकि गोल्डन दास को जो गिरफ्तार किया गया है, सभी बहुजन संगठन जो है उसको लगता है गोल्डन दास को जो है गिरफ्तारी किया, इसमें मेरा कोई आम भूमिका नहीं है, हम क्यों उसके साथ खड़ा हो जाएं। लेकिन साथियों वो दिन दूर नहीं जब हम लोग फिर धीरे धीरे जो है गुलामी की ओर जा रहे हैं साथियों। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस देश की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्थाएं हैं, इस देश के सभी बहुजनों को जो है तोड़ने का कार्य शुरू कर दी है, और धीरे धीरे उसके बीच में जो साथियों एक प्रकार का टकराव शुरू हो गया है, जो इस बहुजन समाज को दो भागों में बांट दिया है साथियों। अभी जिस प्रकार से गोल्डन दास के ऊपर जो अन्याय हो गई है, उसको जो पुलिस जो गिरफ्तार करके लेकर चली गई है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। यदि इस प्रकार से यदि कोई आवाज नहीं उठाएगा तो क्या बहुजन समाज के नेता या बहुजन समाज के बेटा किसी के प्रति जो अपने हक अधिकार का बात कैसे जाकर वहां जो है उसका चर्चा करेगा और उसके जो लिए उसके समर्थन में जाकर कैसे खड़ा हो जाएगा? साथियों गोल्डन दास की गिरफ्तारी में बहुत बड़ी साजिश है साथियों, बहुत बड़ी साजिश है क्योंकि गोल्डन दास एक ऐसे व्यक्ति थे जो सच को सच और झूठ को झूठ उसके अंदर जो है बोलने की हिम्मत रहती थी, उसके अंदर बोलने की क्षमता रहती थी साथियों। गोल्डन दास एक ऐसे उभरता हुआ चेहरा था जिससे बिहार तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि दिल्ली या आप बोल सकते हैं भारत के सभी जो है कोने कोने में जो उसके जो मनोवादी विचारधारा के व्यक्ति थे सभी उनसे डरते थे। अब यहाँ बात यह है कि गोल्डन दास जो है सभी के बारे में जो है एकदम खुल्लम खुल्ला बोलते थे, कोई रोक छोक नहीं साथियों। उसके जो भी व्यक्ति का कार्य अच्छा नहीं है उसके लिए वह एकदम विरोध खुलकर कर दे साथियों। इसलिए इस देश के जो मानववादी नेता है, जो अपना सत्ता का रोटी सेकना चाहता है, वह सब मिलकर एक साजिश के तहत जो है गोल्डन दास को जो है गोल्डन दास को जो है गिरफ्तारी करवाने का कार्य किया साथियों। क्योंकि हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गोल्डन दास जो QR कोड जो अपने जो है पोस्टर के ऊपर जो उसका QR कोड जो वायरल था साथियों, QR कोड पर जो भी उसके सहयोगी 50 रुपया 100 रुपया जो भी उसके ऊपर दान देते थे साथियों, वह जो है बैंक के द्वारा जो है उसका अकाउंट को जो फ्रीज कर दिया गया। अब बताइए यदि अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया साथियों, जब तक इसमें
में बड़े बड़े नेता या इस देश के जो साथियों सरकार के यदि हाथ नहीं है तो अकाउंट फ्रीज कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए अकाउंट फ्रीज कर दिया गया क्योंकि उसको पता था कि अब गोल्डन दास यदि वहां पहुंच जाएगा वह न्याय दिला कर रहेगा वह, और गोल्डन दास एक ऐसे उभरता हुआ चेहरा है साथियों जो कि थाना तो छोड़ दीजिए, यहां तक कि एसपी कार्यालय में भी वह ताला मारने का काम करता है साथियों। ये नहीं है कि मैं उसका पक्ष ले रहा हूं, जो हकीकत है मैं वो बात आपको साथियों हम बता रहा हूं साथियों। और पुलिस प्रशासन जो है नीचे से लेकर जो भी साथियों ऊपर तबके में जो भी प्रशासनिक सेवाएं हैं जितनी भी है साथियों, सभी में जो है मनवादी विचारधारा के व्यक्ति जो कूट कूट कर भरे हुए हैं, उसमें जो है सभी जो है स्वर्ण जाति के व्यक्ति भरे हुए। इसलिए मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है रूपा के साथ, जो दलित परिवार के साथ हुआ है, कहीं ना कहीं इस घटना का साजिश यह है साथियों कि उस घटना को यह दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वहां के जो दबंगई है, वहां का जो दबंग नेता है या दबंग जो व्यक्ति है, उसके द्वारा जो है इस घटना को जो है पूर्णपेण जो है साथियों छुपाने का काम वहां किया जा रहा है साथियों। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन का कहना है कि गोल्डन दास जो है वहां भड़काऊ बात बोल दिया। आखिर भड़काऊ बात क्या बोल दिया साथियों? इस देश के जो भी पुलिस प्रशासन है वो तो इस देश के जो भी व्यक्ति हैं, जो निवासी हैं, मूल निवासी है, जो भी इस देश के नागरिक हैं, उसका तो गुलाम है ही। उसने क्या कौन सी बड़ी बात बोल दी साथियों? वह तो हम लोगों का या इस देश का जो नागरिक है उसका गुलाम है, इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। उसके बाद साथियों जब पुलिस प्रशासन के द्वारा उसके ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि अब गोल्डन दास जैसे आया तो वह जो है जातिवाद करने लगा, वह जो है भड़काऊ भाषण देने लगा, जिसके कारण से वह दंगा फैल गया। मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन क्या इतनी निकम्मी है कि पुलिस प्रशासन के रहते हुए वहां दंगा कैसे हो गया? कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही है। सिर्फ एक व्यक्ति को आप दोषी ठहरा रहे हैं जो कि साथियों अपने बहन की हक अधिकार की बात करने के लिए वह मुजफ्फरपुर गया था साथियों। अब बताइए यदि इस प्रकार की व्यवहार हो, यदि इस प्रकार की बात हो तो कौन अपने बहन के न्याय के लिए इस प्रकार का कार्य करेगा? लेकिन हमें उम्मीद है गोल्डन दास जो है बहुजन का नेता है। गोल्डन दास जो है उसके अंदर इतनी क्षमता है, वह जो है साथियों कई बार जेल जा चुके हैं लेकिन उसके अंदर कोई डरावना चेहरा नहीं है। लेकिन हम देखें कि गोल्डन दास जो है किस प्रकार से उसका चेहरा उतरा हुआ था, उससे लग रहा था कि पुलिस प्रशासन जो है उसके साथ कुछ न कुछ छेड़खानी जरूर की है, क्योंकि उसके रिमांड पर ले जाने की बात जो साथियों चल रही थी। इसलिए साथियों और पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह जो है एक नामजद अपराधी है या बहुत बड़ा अपराधी है, क्योंकि इसके ऊपर पहले से 23 एफआईआर हो चुका है। तो मैं उस पुलिस प्रशासन से आवाज उठाना चाहता हूं, यदि वह क्रिमिनल है, यदि वह बहुत बड़ा अपराधी है, तो हाल ही में जाके जो वह दिल्ली में जाकर प्रदर्शन किया, दिल्ली से आने के बाद गया में प्रदर्शन किया, पटना प्रदर्शन किया, पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं की? यदि वह इतना बड़ा ही नामजद अपराधी है तो पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं की? तो उसको पुलिस जो है सिर्फ जो एक इल्जाम लगाकर एक साजिश के तहत जो है मुजफ्फरपुर में क्यों गिरफ्तार की? यदि वह इतना ही बड़ा अपराधी था तो उसके ऊपर जो एफआईआर था उसके घर पर नोटिस क्यों नहीं गया? यदि वह इतना बड़ा ही अपराधी था तो वह कोर्ट कचहरी और थाना में जाकर जो अपने न्याय की बात करता था, तो उस समय उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? यह साथियों कोई बड़ा अपराधी नहीं है, यह एक साजिश है। मैं पुलिस प्रशासन से और इस देश के प्रशासनिक सेवाओं से पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार से इस देश की महिला पहलवानों के साथ हुआ था, महिला पहलवान जो खुद अपने मुख्य बिंदु से बोली थी, ब्रिजभूषण जो मेरे साथ जो बलात्कार किया है, क्या उस समय इस देश की पुलिस प्रशासन सो रही थी? मणिपुर में जो घटना हुई, क्या उसमें पुलिस प्रशासन सो रही थी क्या? अभी पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है उससे सारे सोशल मीडिया पर जो है पूरा शेयर किया जा रहा है, क्योंकि वह एक डॉक्टर महिला थी। और मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई इसके ऊपर जो है साथियों जो है जो भी इसमें आंदोलन करने के लिए पहुंचा उसे गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि यह दलित परिवार का साथियों। और साथियों इसके समक्ष जो है एक बात और सामने आ जाती है कि उसके ऊपर जो भी रूपा के ऊपर जो भी आरोप लगाया गया
था कि उसके साथ जो है रेप किया गया था। उसके मामला को लेकर जो साथियों जो संजय राय था उसके साथ साथ और जो 4 सहयोगी था, तो पोस्टमार्टम के अनुसार जो साथियों जो पोस्टमार्टम जो किया गया उसके अनुसार उसका रिपोर्ट ही बदल दिया गया है। अब बात वहां ये हो रही है कि रूपा के साथ कोई रेप नहीं हुआ है। वहां बात अब ये होने लगी कि रूपा जो है उस अधेड़ व्यक्ति संजय राय से जो है 2-3 साल से जो है बात करती थी और उसके साथ जो है संबंध भी उसका भी था साथियों, जो मतलब लव का संबंध था। यदि वह उसके साथ बात करती थी तो मान के चलिए वह यदि बात करती थी साथियों, तो फिर कोई भी व्यक्ति जो उसका उम्र जो साथियों 50 वर्ष से अधिक हो चुका है, किसी भी नाबालिग व्यक्ति के साथ यदि वह बात कर रहा है तो साथियों फिर ये तो गलत है। वह किसी न किसी रूप से किसी न किसी बातों से साथियों उस व्यक्ति का वह व्यक्ति जो है रूपा का शोषण कर रहा था, हो सकता है साथियों। लेकिन इस तरह से जो उसका बयान जो है बदल दिया गया साथियों, उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही चेंज कर दिया गया। उसमें लिखा गया है कि कहा जा रहा है कि पुलिस की कहना है, वहां का जो प्रशासन है उसका कहना है कि रूपा जो उससे बात करता था उसका कॉल डिटेल भी निकाला गया। तो कॉल डिटेल जब निकाला गया साथियों, या बताइए कोई भी व्यक्ति यदि किसी से मिलने के लिए जाएगा तो फिर उसका हत्या क्यों कर देगा। मान लेते हैं प्रेम प्रसंग की बात है, तो आप यदि किसी को जिंदगी नहीं दे सकते हैं, फिर आपको किसी की जिंदगी लेने की अधिकार तो नहीं है, आपको किसी को मर्डर करने का अधिकार तो नहीं है साथियों। यदि मान के चलिए प्रेम प्रसंग ही था, तो फिर यदि मान के चलिए रूपा को यदि मार ही दिया तो फिर उसका स्तन कौन काट दिया, उसका ब्रेस्ट कौन काट दिया, उसके चेस्ट पर प्रहार कौन किया, यदि उसका रेप नहीं हुआ तो। ये सभी बातें भी सोचने लायक है। लेकिन इस देश की जो पुलिस प्रशासन है पूरे की पूरे मनोवादी विचारधारा की है साथियों। कोई बात नहीं है, गोल्डन दास जो संघर्ष कर रहे हैं, तो इस प्रकार के जो संघर्ष हम लोग यदि करते हैं तो कई बार हम लोगों को जेल जानी पड़ेगी। इससे हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भीम आर्मी के चीफ जो चंद्रशेखर रावण है, जब उन्होंने यह काम जब करना शुरू किया था, उन्होंने भी कई बार जेल गए हैं और उसके साथ साथ जो उसके पैर के और उसके हाथ के नाखून भी जो है कई मतलब एक बार जो खींच लिया गया साथियों, और जेल के अंदर उन्होंने भी 2 साल 3 साल जो काट कर आए हैं। लेकिन आज उसके मेहनत का परिणाम देखिए, आज संसद बन चुके हैं। इसलिए गोल्डन दास के अंदर भी ऐसा हिम्मत है, वह कभी पीछे हटने का कार्य नहीं करेगा। और जिस प्रकार से उसको जो है साथियों रिमांड पर ले लिया गया है, कहीं ना कहीं उसको जो टॉर्चर किया गया साथियों, इसलिए जो है वह इतना जो है बेबस हो गया है। नहीं तो गोल्डन दास जो है इतना जल्दी बेबस होने वाला साथियों नहीं था। तो मेरा यही कहना है कि जो भी अब हो चुका है, जो हो गया है, अब जितने भी बहुजन संगठन है सभी को संगठित होना चाहिए और संगठित होने के बाद जो है गोल्डन दास को छुड़ाने के लिए धरना प्रदर्शन जो है साथियों करनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जो भी बहुजन संगठन है सभी संगठन को एकजुट होकर करने चाहिए साथियों। नहीं तो हम लोग यदि एकजुट नहीं हो पाएंगे तो इसी तरह से जो है सभी बहुजन संगठनों को जो अलग अलग करके तोड़ के साथ इसी तरह से उसका मनोबल को तोड़ा जाएगा, इसी तरह से उसके ऊपर FIR किया जाएगा और इसी तरह से साथियों उसको जो है जेल में भेजने का काम किया जाएगा साथियों। तो मेरा एक ही विनती है, जितने भी बहुजन संगठन है, जितने भी बहुजन इस देश में संगठन है साथियों, सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि हम लोग मिलकर जो है गोल्डन दास का सहयोग करें, उनके साथ जो हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलें। तो इसके ऊपर कोई भी बहुजन संगठन जो प्रतिक्रिया अपना नहीं दिया है, तो आपसे निवेदन है कि आप कुछ इस पर जो है बोले, अपना सवाल रखें और साथियों अपना जो कर्तव्य के साथ जो है जो भी इसके ऊपर हो सकता है हम लोग जो है मिलजुल कर जो है गोल्डन दास को सहयोग करने का काम करेंगे साथियों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवान।